हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। तो आज हमें पढ़ना है इनके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में, है ना, कि ये कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ फर्स्ट मेथड जो आपके सामने लिखा है कि एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की सामान्य विधियां, यानी जनरल मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जिसमें नंबर फर्स्ट देखिए लिखा है कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, देखिए एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा होता है। यानी एल्कोहल, देखिए ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी भी यौगिक के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक, तो यहाँ पर एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, लेकिन ये काम जो होता है कुछ उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होता है, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। ये आपके उत्प्रेरक, ये ऑक्सीकारक होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ये सब ऑक्सीकरण करवाने का काम करते हैं। तो जब किसी भी एल्कोहल का, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, है ना, ऑक्सीकरण किया जाता है, तो वहां पर एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। तो इसमें आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं या पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको H2SO4 लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कोई जनरल एल्कोहल ले लेते हैं, यहाँ पर सामान्य सा RCH2OH। ठीक, तो ये आपका एक एल्कोहल है। ठीक, इसको आप कहना चाहें तो प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कह सकते हैं। तो ये आपका जो है वो 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन का मतलब हम यहाँ पर ऑक्सीजन को लिख देंगे। ये लगाया आयरो, देखिए ऑक्सीजन लिखा हुआ, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इस ऑक्सीजन को जोड़ना है इसमें। ठीक, किसकी उपस्थिति में होगी? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, देखिए ये ऐसे आपको आयरो पर लिखा हुआ मिल सकता है। ये देखिए K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4। तो यह तो इस प्रकार से लिखा हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका और है, और का मतलब अथवा कैसे लिखा हो सकता है? तो K2Cr2O7 ऑब्लिक H+, है ना। तो चाहे इस प्रकार से शो करिए या इस तरीके से, तो चाहे ऊपर वाला मेथड लिखिए चाहे ये, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण होता है। ठीक, तो ये इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। और अब क्या होगा? तो यहां से देखिए आपका ये OH और यहां से एक H, यानी ये H और ये OH मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन यहां जाकर के जुड़ जाएगा। ये कैसे भी देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, H2O बाहर, ये H और ये O जाकर के जुड़ जाएगा। देखिए क्या बनेगा, RCHO और बाहर निकलेगा H2O, है ना। तो देखिए OH और यहां से निकालना चाहें तो एक H और OH यहां से मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा, RCH और ये वाला ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाएगा। तो यहां बन जाएगा, ये एल्डिहाइड है और वाटर बन जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एल्डिहाइड। ठीक, तो ये बन गया एल्डिहाइड। तो यहां पर ले लिया 1 डिग्री एल्कोहल। अब 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया तो एल्डिहाइड बन गया। अब 2 डिग्री एल्कोहल ले ले तो कीटोन बन जाएगा। तो चलिए 2 डिग्री एल्कोहल लेके नंबर 2, सेकंड आपका है RCHOH। ये 2 डिग्री एल्कोहल है आपका, और यहां पर लिख लेते हैं ऑक्सीजन, और एज इट इज ऐसे इसको लिख सकते हैं KMnO4। ठीक, तो देखिए पहले वाले में मैंने वो लिखा है, दूसरे वाले में देखिए पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया। तो ये भी क्या है? ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण करवा देगा। वैसे ही H+, तो आप चाहे K2Cr2O7 ले लीजिए या KMnO4, और एसिडिक मीडियम के लिए H+ लगा हुआ है। तो ये भी क्या करेगा? ये भी वही काम जो यहाँ पर हुआ वहां पर होगा। यहाँ भी वाटर निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, वही आपका बनेगा कीटोन। ठीक, तो चलिए बना देते। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये OH और यहाँ से HOH, H2O बाहर निकल जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा।
ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो OH और H मिलकर के निकल जाएगा। यहां से देख लीजिए H ये दोनों H, ये वाला ऑक्सीजन, तो मिलकर के इनको भी निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको H2O निकालना है, यहाँ पर बॉन्ड डबल लग जाएगा। ठीक, चलिए तो ये देख लेते हैं RC डबल बॉन्ड OR। ये देखिए बन गया आपका कीटोन। निकला क्या है, तो यहां निकलेगा वाटर यानी H2O। तो ये हमारा बन गया कीटोन। ये आपका है 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल इसको कहते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से आपका कीटोन बनता है। ध्यान ये रखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। जनरल कंडीशन में, सामान्य परिस्थितियों में जिस प्रकार से इनका ऑक्सीकरण हो गया, उस प्रकार से 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो टूटता नहीं है। और जब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो वहां पर कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण नहीं होगा, है ना। बहुत रेयर केस में जाकर के वो बनता है। तो याद ये रखना कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। 1 डिग्री से आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 डिग्री से आपका कीटोन बन जाएगा। अब यहाँ पर जो अल्कोहल ले लेंगे वैसा आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। तो ये हो गया एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। और कब, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाएगा। ठीक, तब की ये कंडीशन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी अगली जो स्थिति है वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए तो सेकंड मेथड का डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर नंबर 2 मेथड क्या है, तो सेकंड लिखा है कि पीडीसी या पीसीसी द्वारा एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। अब ये पीडीसी क्या होता है, पीसीसी क्या होता है ना। तो बिल्कुल आसान है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट है ये आपका पीडीसी। पीसीसी क्या है, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो पीसीसी। तो ये दोनों अभिकर्मक हैं, है ना, जो क्या करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने का कार्य करते हैं और एल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ठीक, तो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, दोनों ऑक्सीडेशन करवाएंगे एल्कोहल का कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर अब एग्जांपल ले लेते हैं और बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल ले लिया, ऐसे यहाँ पर RCH2। चलिए तो ये ले लिया एक प्राथमिक एल्कोहल, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, तो ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है और पीडीसी या पीसीसी, है ना, इनके द्वारा होगा क्या, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये है आपका H2, तो RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल ले लिया है। अब इसका क्या करना है, इसका करवाना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक, तो चलिए करवा देते हैं इसका। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऊपर पीडीसी या पीसीसी, ये देखिए पीडीसी या पीसीसी आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पर होगा क्या कि पीडीसी या पीसीसी जो आपका है वो जो है इस कंपाउंड एल्कोहल के अंदर से हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्लास 11th में आपने ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं पढ़ी होगी बहुत सारी, तो वहां पर एक डेफिनेशन दी जाती थी कि किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ भी क्या होगा, पीडीसी या पीसीसी यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा, यानी ये H, कितने H निकलेंगे, तो 2, तो चाहे 2 H यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक, तो H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये है 1 डिग्री एल्कोहल, लिख देते पहले 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब सीधे बनेगा आपका RCHO और बाहर निकला H2। देखिए ये H2 निकला बाहर, है ना, तो H यहाँ से H यहाँ से 2 H चले जाएंगे तो RCHO एल्डिहाइड बनेगा। तो ये है आपका एल्डिहाइड। ठीक, उसके बाद पीडीसी या पीसीसी इनका जो मिश्रण होता है वो कहलाता है कोलिन्स अभिकर्मक। तो कभी कभी आपको रिएक्शन के ऊपर कोलिन्स अभिकर्मक भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक, तो ये हो गया। सेकंड ले लेते हैं कोई 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे RCHOH 2 डिग्री अल्कोहल, या इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एक नाम इसका और कह सकते हैं, है ना, 2 डिग्री अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी इसको कह सकते हैं। यहां भी आपको वैसे ही करवाना है,
PTC या PCC, ये लिख देना। ये क्या करेंगे, तो ये हाइड्रोजन को निकालने का काम करते हैं, और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण। ठीक, तो चलिए यहां से भी वही होगा, 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे और बन जाएगा कब कंपाउंड RCH। ये देखिए एक H यहां से एक H यहां से निकल जाएगा, तो ये बनेगा आपका कीटोन, है ना। या इसको कह सकते हैं डाई एल्किल एसीटोन भी कह सकते हैं, या डाई एल्किल कीटोन कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इनके बेसिस पर अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं तो वैसा एल्कोहल आपको मिल जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर ले लेते हैं CH3 CH2OH। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ले लिया R की जगह पर। अब वही आपको करना है PDC या PCC। तो क्या करना है, H2 आपको निकाल देना है, H यहां से एक H यहां से, तो बनेगा RCHO। ये बन जाएगा, देखिए RCHO, H यहां से एक H यहां से, तो RCHO बन जाएगा एल्डिहाइड, और निकलेगा क्या आपका H2। ये बन गया, तो यहाँ R नहीं बल्कि आप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CHO प्लस H2। ये बन गया, इसको क्या कहेंगे, एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड बन जाएगा। 2 डिग्री ले लेते हैं कोई, जैसे CH3 और CHOH। आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं इसको, आइसोप्रोपिल एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, इसमें अगर आपको लिखना हो तो PDC ऑब्लिक PCC, है ना, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, PDC या PCC। तो यहां से भी क्या होगा, दोनों H निकल जाएंगे, तो CH3 CO CH3 बना क्या है, कीटोन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CO CH3, और प्लस क्या निकलेगा, H2 हाइड्रोजन। तो ये क्या बना आपका, एसीटोन बना। तो ये एसिटाल्डिहाइड बना और यहाँ पर एसीटोन बना, है ना। अगर आप मेथिल अल्कोहल ले लेंगे CH3OH तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से PDC या PCC द्वारा एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला जो मेथड है उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो अगला मेथड देख लेते हैं कि ओपेनर ऑक्सीकरण। देखिए लिखा है ओपेनर ऑक्सीडेशन। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आपका जो एल्कोहल होता है, उस एल्कोहल को किसी कीटोन की उपस्थिति में, है ना, एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में कीटोन की सहायता से, है ना, उसे ऑक्सीकृत कर दिया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में। लेकिन यहां पर एक देखिए क्या है कि एल्कोहल से हायर एल्कोहल का निर्माण भी हो जाता है इस रिएक्शन के अंदर। कार्बोनिल कंपाउंड तो बनेगा, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एल्कोहल भी हायर एल्कोहल बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो ओपेनर ऑक्सीकरण, कोई एक एग्जांपल एल्कोहल ले लेते हैं सामान्य सर, जैसे RCH2OH। ये आपका वही 1 डिग्री एल्कोहल है, और उसके बाद करना क्या है आपको, तो ओपेनर ऑक्सीकरण में हमें लेना है तृतीयक, यानी एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। तो चलिए ले लेते हैं उसको, और इसके साथ आपका कोई कीटोन लेना है, तो चलिए कीटोन ले लेते हैं। कीटोन के तौर पर यहां पर मैंने ले लिया, ये है आपका, ये है क्विनोन, इसको कहते हैं क्विनोन। ये एक प्रकार का कीटोन होता है। क्विनोन कीटोन है आपका, और ले लेंगे हम यहाँ पर क्या, तो ये हो जाएगा CH3 होल थ्राइज एल्यूमिनियम। ये है आपका तृतीयक एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड, है ना, एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। इसकी उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल के अंदर। तो चलिए ले लेते हैं, जैसे ये आपका है RCH2 RCHO, तो RCHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा आपका ये जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्विनॉल के अंदर। ठीक, तो ये जो बना हुआ कंपाउंड वो क्विनॉल कहलाएगा, और ये आपका एल्डिहाइड कहलाएगा। ठीक, एल्डिहाइड बन गया, और क्विनॉल देखिए ये भी अल्कोहल है। ठीक, तो यहां से देखिए क्या है, एक हायर अल्कोहल बन गया।
तो ये हो जाएगी रिएक्शन की, इसमें एल्डिहाइड बन गया। अब ले लेते हैं कोई आपका 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे RCHOH, ये ले लेते हैं। आप ये ले सकते हैं, एच की जगह पर कीटोन ले सकते हैं, तो कीटोन ले लिया जाए, RCOR, ये हो जाएगा। अब यहाँ कीटोन ले लिया तो फिर आपका वही उसी की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, CH3 तो द होल थ्राइस, ये होगा। और उसके बाद CO होल थ्राइस, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड इसको कहते हैं। ठीक, यहां पर देखिए मैंने क्या लिया है, ये आपका है कीटोन, ये कीटोन है ना, डाई एल्किल कीटोन कह सकते हैं इसको। तो यहां से क्या होगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन और यहाँ पर ये हायर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका RCOR, यानी एल्कोहल आपका एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 2 डिग्री एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, एल्कोहल कन्वर्ट हो गया एसीटोन के अंदर, यानी यहां पर बना एसीटोन। और आपका ये जो कीटोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल के अंदर, यानी यहां पर बनेगा RCHOH। तो ये आपका क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल और ये आपका एसीटोन, इधर देखिए ये 2 डिग्री एल्कोहल, आपका ये क्या है, कीटोन है ना, इसको हम क्या कहेंगे, कीटोन। ये देखिए, तो ये कीटोन बन जाएगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में दोनों एक दूसरे के एंटी अपोजिट हैं। देखिए एल्कोहल किसमें बदल गया, तो एल्कोहल बन गया कीटोन में। यहाँ कीटोन किसमें बदल गया, तो 2 डिग्री एल्कोहल में। तो यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ओपेनर ऑक्सीकरण में। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो एल्कोहल है वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्कोहल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका ओपेनर ऑक्सीकरण। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो गया। 3 प्रकार से मैंने आपको ऑक्सीकरण बताया। पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्लोराइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। मैंने आपको बताया कि ओपेनर ऑक्सीकरण के द्वारा। तो 3 मेथड इसके ये बनाने के हो गए। उसके बाद जो डिस्कशन करना है वो अगले मेथड्स का है ना। ठीक, ये तो विहाइड्रोजनीकरण। अब एल्कोहल का जो विहाइड्रोजनीकरण, अब देखिए इसमें ध्यान रखना है कि एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण, कॉपर की उपस्थिति में एल्कोहल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, तो उसमें से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर निकल जाएगी और बनने वाला कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन होता है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल का जब आप विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वहां पर आपका एल्कोहल नहीं बनता है, बल्कि वहां पर आपका एल्कीन बन जाता है, क्योंकि वो विलोपन अभिक्रिया को फॉलो कर लेता है। तो विलोपन अभिक्रिया होने की वजह से 3 डिग्री एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वहां पर एल्कोहल नहीं, एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता है, बल्कि आपका एल्कीन बन जाता है। ठीक, तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पर जनरल एग्जांपल, जैसे RCH2OH है ना। अब R की जगह पर मतलब CH3 CH5 कोई भी लेकर के एल्कोहल बना सकते हैं आसानी से। तो RCH2OH हो गया, और किसकी उपस्थिति में होगी रिएक्शन, तो यहां पर जो होगा आपका वो कॉपर है, और टेम्परेचर कितना रहेगा, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड निकलेगा क्या, हाइड्रोजन 2 H निकल जाएंगे, तो बनेगा RCHO। तो H यहां से सीधे आपका एल्डिहाइड निकला, क्या है, निकलने में आप लिख सकते हैं H2, यानी हाइड्रोजन निकल जाएगा H2 गैस के रूप में। उसके बाद ये तो 1 डिग्री एल्कोहल था, 1 डिग्री एल्कोहल। सेकेंड एग्जांपल में 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, RCHOH, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, तो 2 डिग्री एल्कोहल। यहां भी वैसे ही चलेंगे, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो कॉपर की उपस्थिति 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल से आपका बन जाएगा कीटोन।
तो यहाँ पर लिख देते हैं RCOR, निकलेगा क्या, वही आपका H2, यानी हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। तो इस प्रकार से विहाइड्रोजनीकरण द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन बनाएगा, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण करने पर आपका एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनाता बल्कि एल्कीन का निर्माण कर देता है। ठीक, तो ये हो गया आपका एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे के जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए अगला मेथड देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए अगला मेथड है आपका एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से, यानी बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो ओजोनोलिसिस से क्या होगा, तो यहाँ पर ओजोनी अपघटन में देखिए नाम में आया ओजोन, इसका मतलब यहाँ पर कोई ओजेन से रिएक्शन होगी और बीच में बनेगा आपका ओजोनाइड, जिसका जल अपघटन करवा देंगे जिंक की उपस्थिति में, तो वहां पर आपका क्या है, एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। तो चलिए ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेना है, तो कोई एल्कीन ले लेना है। चलिए ले लेते हैं एल्कीन, जैसे यहां पर ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन है, एथिलीन या एथीन इसका नाम है। ठीक, इसमें क्या करना है, तो O3 ओजोन से रिएक्शन करवानी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 की उपस्थिति में ओजोन के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा ओजोनाइड। होगा क्या, तीन के तीनों ऑक्सीजन यहां जाकर के जुड़ जाएंगे, तो एक विशेष प्रकार की संरचना बनेगी। देखिएगा यहाँ CH2 और ये है आपका CH2। ये देखिए इस प्रकार की संरचना, यानी यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूटने कर तीनों ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएंगे, एक ऊपर और एक इधर एक इधर, इस साइड में देखिए ये बनेगा, इसको कहते हैं ओजोनाइड, इसको कहते हैं ओजोनाइड, ये ओजोनाइड कहलाता है। ठीक, तो ओजोन से रिएक्शन होने पर ओजोनाइड बनेगा। अब इस ओजोनाइड का जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करवा देंगे तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जब जल अपघटन करवाएंगे आगे चल के जिंक और H2O यानी वाटर की उपस्थिति में, तो यहाँ निकलेगा क्या आपका H2O2। ठीक, कैसे टूटेगा, तो ये इस प्रकार से अलग हो जाएगा, ये इधर से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये यहां से। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए HCHO दो फॉर्मेल्डिहाइड के मोल बनेंगे, तो 2HCHO, ये क्या बना है, ये फॉर्मेल्डिहाइड बना। तो यहां पर देख सकते हैं सीधे आपका क्या है, एक एल्डिहाइड बनकर के तैयार हो गया। ठीक, तो यहां एथिलीन लिया तो आपका एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड बन गया है। तो यहां पर लिया है आपने एथिलीन, ये हो गया। अब यहां पर कोई कीटोन बना लेते हैं, तो जैसे कोई और आपका एल्कीन ले लिया जाए, जैसे ले लिया यहां पर CH3CH ब्यूट-2-इन या 2-ब्यूटीन, तो ब्यूट-2-इन, तो ये भी एक आपका एल्कीन है, नाम है ब्यूट-2-इन या 2-ब्यूटीन। ठीक, यहां भी आपका क्या है, वही आपका ओजोन से रिएक्शन CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में ओजोन से रिएक्शन, तो फिर वही तीनों ऑक्सीजन यहां पर ऐड हो जाएंगे, यानी ये बनेगा CH3CH, ये ऑक्सीजन का CH3 और नीचे लग जाएगा ये ऑक्सीजन, ये बन गया। तो देखिए ये बन जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां भी आपका जिंक की उपस्थिति में इसका जल अपघटन हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं Zn/H2। ठीक, तो जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन होगा तो निकलेगा क्या आपका H2O2। देख रहे हैं ना, H2 यहां से एक OA और एक OA, ये ऐसे टूटेगा बीच से कंपाउंड, ऐसे, ये देखिए। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, CH3CHO यानी यहां पर आपका एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं कितना बनेगा, तो यहां नीचे लिख देते हैं 2CH3
CHO। देखिए यहाँ पर एस्टल्डिहाइड बन गया और ये क्या है, ओजोनाइड, तो इसका नाम तो वही होगा आपका ओजोनाइड। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका ओजोनाइड और यहाँ पर जो बना है वो एस्टल्डिहाइड, तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ बन गया एस्टल्डिहाइड। जब 2-ब्यूटीन का ओजोनोलिसिस या ओजोनी अपघटन करवाएंगे तो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से हो जाता है एल्कीनो का ओजोनी अपघटन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली जो रिएक्शंस हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। तो एल्डिहाइड के बाद अब क्या है, कीटोन बनाना हो तो कीटोन जैसी एल्कीन ले लेंगे वैसा कीटोन बन जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर एक कीटोन बनाने के लिए एग्जांपल है, CH3 है, C है और ये CH3 है। ठीक, डबल बॉन्ड ले लिया CH2, तो ये आपका 2-मिथिल प्रोपीन है। आईपी नाम लिखेंगे इसका, तो नाम होगा इसका 2-मिथिल प्रोपीन। ठीक, तो 2-मिथिल प्रोपीन है और यहां पर आप ओजोनोलिसिस कर दीजिएगा इसका CCl4 की उपस्थिति में। तो ओजोन है और CCl4 वही आपका बनेगा ओजोनाइड। कैसे बनेगा, तो CH3 और ये हो जाएगा C आपका, इधर CH3 और यहां से आपका लग जाएगा ये O और इधर आपका हो जाएगा ये CH2, नीचे O, इस साइड में O। तो देखिए ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करवाना है आपको, तो Zn है और ऑब्लिक में H2। जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन, तो यहाँ से ऐसे टूट जाएगा और ये ऐसे टूट जाएगा। ठीक, तो निकलेगा क्या आपका, वही H2O2 बनेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक CH3 COCH3 एसीटोन बनेगा, यानी एक इस साइड में नीचे प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, CH3 COCH3, यानी एक बनेगा एसीटोन और दूसरा देखिए HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ठीक, तो HCH और O। तो ध्यान से देखना ये है कि एक बना है एसीटोन और एक बना है एल्डिहाइड। तो ये जैसा आप एल्कीन ले लेंगे वैसा एल्डिहाइड और कीटोन आपको मिल जाएगा। देखिए 2-मिथिल प्रोपीन लिया था, उससे बन गया आपका एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पर एसीटोन और एल्डिहाइड दोनों बने हुए हैं, तो जब दोनों का एग्जांपल लिया था तो उस तरीके का ये बन गया है। ठीक, तो ये हो गया आपका एल्कीनो का ओजोनी अपघटन। मैंने आपको कीटोन बना करके भी दिखा दिया है कि नहीं। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको अगर आता है तो ये एग्जांपल आप कर सकते हैं वहां पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की जो बनाने की मेथड है वो मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए अगला मेथड है आपका कि जो कैल्शियम लवण होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों को कैल्शियम सॉल्ट है, जैसे कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फार्मेट, मैग्नीशियम एसीटेट, मैग्नीशियम फार्मेट। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम जो लवण होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के, उनके द्वारा उनका आसवन करने पर, उनको गर्म करने पर, हीट करने पर, तो हमें क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। तो चलिए ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल है, जैसे हमने ले लिया, जैसे कैल्शियम फार्मेट ले लेते हैं, तो HCOOCA केवल ये लिखने का तरीका चेंज किया है इसको यहाँ से, है ना, तो सीधे लिख देंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आयरो के ऊपर आपको शुष्क आसवन लिखा हुआ मिल जाए, शुष्क आसवन। ठीक, या फिर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल सकता है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा होगा। इसका मतलब क्या है, यहां से निकलेगा आपका Ca और 3 ऑक्सीजन, तो आप निकाल सकते हैं ये यहां से CA3, यानी CaCO3, ये 3 ऑक्सीजन यहां से निकल जाएंगे। CaCO3 ये निकल जाएगा, HCHO बचेगा, तो ये बन जाएगा HCHO और CaCO3। तो गर्म करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, एल्डिहाइड आपका बन जाएगा। तो ये है आपका कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट। ठीक, तो ये कैल्शियम फार्मेट है। अब यहां पर कैल्शियम एसीटेट ले लें तो आपका कोई और कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, जैसे CH3 COO CA CH3 COO, ये है कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट
कैल्शियम एसीटेट है, इसको हीट कर देंगे, हीट करना या शुष्क आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिख सकता है, शुष्क आसवन। ठीक, तो शुष्क आसवन में लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो यहां से भी वही होगा कि CaCO3 इतना पोर्शन बाहर निकल जाएगा, बाकी आपका CH3COCH3 एसीटोन बन जाएगा, CH3COCH3 और CaCO3 बाहर, ये आपका क्या बना है, तो एसीटोन। तो ऊपर आपका फॉर्मेल्डिहाइड बना, नीचे आपका एसीटोन बना, तो दोनों में क्या है कि कैल्शियम, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण है, इनका शुष्क आसवन करने पर या 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर आपका एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अगली रिएक्शंस मैं आपको बताता हूं। चलिए तो देख लेते हैं, अगला मेथड हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में बनाने का है, जो रोजनमुंड अपचयन, यानी अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जोड़ देंगे किसी भी यौगिक के अंदर तो वो अभिक्रिया कहलाती है अपचयन। अब यहाँ पर स्पेशल नाम दिया गया है रोजनमुंड अपचयन, तो थोड़ा सा नेमिंग रिएक्शन के तौर पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें होगा क्या कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड होगा कौन, तो कार्बोनिल क्लोराइड, स्पेशल टाइप का कंपाउंड है कार्बोनिल क्लोराइड। तो कार्बोनिल क्लोराइड के अंदर पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, उबलती हुई जाइलिन में अपचयन करवाते। जाइलिन क्या है, तो उबलती हुई जाइलिन, जाइलिन होती है हाइड्रोकार्बन, है ना, तो जाइलिन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, उसकी उपस्थिति में इसमें क्या है कि इसका अपचयन करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन को। RCOCl, ये कंपाउंड ले लिया, कार्बोनिल कंपाउंड है, बाहर की जगह पर जो भी ले लेंगे वैसा आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएगा। तो ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद करना क्या है, यहां पर आपको अपचयन करवाना। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। कितने हाइड्रोजन लिया, 2, किसकी उपस्थिति में, तो पैलेडियम, पैलेडियम है, और कौन होगा इसके साथ, तो बेरियम सल्फेट। ठीक, नीचे क्या लिखेंगे, उबलती हुई जाइलिन, उबलती हुई जाइलिन। ठीक, तो ये लिखना कोई उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि उबलती हुई जाइलिन में ये रिएक्शन होती है। अब होगा क्या यहाँ पर, तो सीधे आपका ये जो हाइड्रोजन है यहां जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, यानी एक बनेगा आपका RCHO और HCl। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन है तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन इधर, है ना, तो RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो ये हो जाता है रोजनमुंड अपचयन। अब इसके आधार पर कोई रिएक्शन ले लेंगे, कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे CH3, ठीक, ये देखिए CH3COCl, ये आपका क्या है, तो ये एसिटिल क्लोराइड है, इसको कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl। होगा क्या, 2 हाइड्रोजन है तो वही आपको ले लेंगे, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। ठीक, ये ले लिया। अब सीधे आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, एक H इधर एक H इधर, तो CH3CHO एस्टल्डिहाइड बनेगा, और यहां पर आपका क्या है, तो ये बन जाएगा HCl, यानी यहां बनेगा CH3CHO और बाहर क्या निकलेगा, HCl। तो एसिटल्डिहाइड बन गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, इसका अगर नाम लिखना चाहें तो एसिटिल क्लोराइड है। ठीक, तो एक कार्बोनिल क्लोराइड का जब अपचयन करवाते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, है ना, की उपस्थिति में, तो वहां पर आपका एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है ना। अब उसमें देखिएगा, तो ये रोजनमुंड अपचयन है, तो रोजनमुंड अपचयन में ध्यान ये रखना है कि इसके द्वारा केवल एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन इस विधि के द्वारा नहीं बनाए जा सकते। यानी जो आपकी रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया है, इसके द्वारा केवल और केवल आपके एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन इस विधि से नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कीटोन इस विधि से नहीं बनेंगे। अगली जो रिएक्शन होगी वो है गाटरमैन कोच, तो चलिए उसको भी लिख देते हैं। यहां पर 8 नंबर है आपकी गाटरमैन, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण।
तो चलिए गाटरमाइन एल्डिहाइड में क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए स्पेशल एल्डिहाइड के संश्लेषण की विधि है, इसलिए इसे नाम दे दिया गया स्पेशल गाटरमाइन। ठीक, तो वैज्ञानिक के आधार नाम के आधार पर है इसका गाटरमाइन नाम। होगा क्या, यहाँ पर बेंजीन ले लेते हैं, उसका कार्बन मोनोऑक्साइड HCl या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं, तो वहां पर क्या बन जाता है आपका, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो चलिए ले लेते हैं एग्जांपल को, जैसे यहाँ पर देखिए बेंजीन। ठीक, और क्या लेना है, तो यहां पर आपको हो जाएगा CO प्लस HCl। ठीक, रिएक्शन हो गया आपकी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3। ठीक, होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर, सीधे CO जाकर के यहाँ ऐड हो जाएगा, तो बनेगा क्या आपका बेंजल्डिहाइड। तो ये हो जाता है आपका, है ना, ये सब रिएक्शन करवाने में भूमिका लेते हैं, यानी HCl है, निर्जल AlCl3 है, ये सब रिएक्शन को प्रोसीड करवाने का काम करते हैं, रिएक्शन को करवाने का कार्य करते हैं। ठीक, तो गाटरमाइन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण में आपका बेंजीन ले लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी और आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की सामान्य विधियां, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने विधियां आपको बताई है वो समझ में आई हुई होंगी, है ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।